एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में बाय मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, क्या ये वॉइड होगा? मिस रिप्रेजेंटेशन किस चीज से रिलेट करता है? कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा? व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? इन विच सेक्शन फ्री कंसेंट इज डिफाइंड? सब क्वेश्चंस के आंसर जानने और रिवीजन करने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जस्टिस जंक्शन। वी होप you are doing great. In this video, I am going to discuss about 51 liners of Indian Contract Act for revision point of view. स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें रिस्ट्रेन किया जाता है किसी पर्सन को लॉफुल प्रोफेशन से, ट्रेड से और बिजनेस से। क्या ये वॉइड होगा? दिस इज वॉइड। You cannot restrain from exercising a lawful profession, trade and business of any kind. An agreement by which one is restrained from exercising a lawful profession, trade and business of any kind is to the extent of void. अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्या कोई एग्रीमेंट जो किसी भी ट्रेड को रिस्ट्रेंट करता है वो वैलिड हो सकता है? Yes, in case of sale of goodwill, an agreement in restraint of trade is valid under section 27 if it relates to the sale of goodwill. Next question is, in general, क्या कोई एग्रीमेंट रिस्ट्रेन कर रहा है ट्रेड को, क्या वो वैलिड होगा? No. An agreement in restraint of trade under section 27 of Indian Contract Act is void. Next question is, एक जनरल ऑफर है जो कि पब्लिक के लिए है, कोई उसके पार्ट को परफॉर्म करता है तो इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे? Yes. It amounts to acceptance. In case of general offer made to the public at large, the performance of his part of this contract amounts to acceptance. बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यह एक सिचुएशन है जिसमें सोहन ने अनीता को बोला कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा लेकिन तेरे को पूरी जिंदगी शादी नहीं करनी। क्या ये वैलिड होगा? No, it's not valid. It's unlawful and void. Sohan has agreed to pay rupees 5 lakh to Miss Anita provided she remains unmarried throughout her life. This agreement is unlawful and void. बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। This is a situation in which A, being entitled to an estate for the life of B, agrees to sell it to C. B was dead at the time of agreement, but both parties were ignorant of the fact. What is the status of this agreement? कि B एग्रीमेंट करते वक्त मर गया, द एग्रीमेंट इज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में जहाँ पे मिस्टेक थी फॉरेन लॉ की। दे हैव नो आइडिया अबाउट द फॉरेन लॉ। क्या ये वैलिड होगा? नो, इट्स वॉइड। ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज कॉज्ड बाय द मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फ्री कंसेंट, inadequacy of consideration is relevant. Yes, inadequacy of consideration is relevant in determining the question of free consent. अगला क्वेश्चन है, क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? नो, ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक व्हेन द मिस्टेक इज ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस रिप्रेजेंटेशन किस चीज से रिलेट करती है? Misrepresentation always relates to the statement of fact. Misrepresentation relate करती है statement of fact से। Next question is, active concealment of fact किस चीज से associated है? Active concealment of a fact is associated with fraud. Next question is, मान लो आपने किसी के साथ promise किया है और आपकी intention है कि मैं तो उसको perform करूंगा ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? It amounts to fraud. A promise may be a fraud if it is made without intending to perform it. अब हम बात करेंगे fraud कहाँ डिफाइन किया गया है। Fraud is defined in section 18 of Indian Contract Act. अब हम बात करेंगे misrepresentation की। What is misrepresentation? Misrepresentation means misstatement of a fact is material to the contract. किसी भी फैक्ट के लिए misstatement देना जो कि मटेरियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द पर्सन डीम्ड टू बी इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपीरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर, where he makes a contract with a person whose mental capacity is
temporarily affects by reason of age, illness or mental or bodily distress. Next question is, when one party is able to dominate the will of another, one party is able to dominate the will of another if the parties are not on equal footing. जब वो इक्वल फूटिंग पे नहीं होते तब कोई एक पार्टी डोमिनेट कर सकती है किसी दूसरी पार्टी की विल को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस इज सेड टू बी द सबटल स्पीसीज ऑफ फ्रॉड. अगला क्वेश्चन है, फ्री कंसेंट कहाँ डिफाइन किया गया है? फ्री कंसेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो उसका क्या स्टेटस होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिच वर्सेस निडेकर केस किससे रिलेट करता है? फिच वर्सेस निडेकर केस लेड टू द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैन नॉट बी वेव्ड. एक बार कम्युनिकेशन होने के बाद हम वेव नहीं कर सकते. ये केस है फिच वर्सेस निडेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट केस किससे रिलेट करता है? इट रिलेट्स टू द एक्सेप्टेंस कंप्लीट व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड. एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जाता है. ये केस है हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष किस केस से रिलेट करता है? द डिसीजन इन मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाज रिलेटेड टू द कैपेसिटी ऑफ ए माइनर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये डील करता है कैपेसिटी ऑफ माइनर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या किसी भी टोर्ट के लिए माइनर लायबल होगा? फॉर एनी टोर्ट माइनर इज नॉट लायबल इफ अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. माइनर लायबल नहीं होगा किसी भी टोर्ट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीन वर्सेस हॉफमैन केस किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है क्रॉस ऑफर से. क्रॉस ऑफर डू नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही क्रॉस ऑफर होते हैं उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 500 रुपये दे करके कुछ भी खरीदने का वादा करती हूँ और सेम टाइम पे आप मेरे को 500 रुपये में वो बेचने के लिए वादा करते हैं, तो ये क्रॉस ऑफर होगा. इट डू नॉट क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड माइंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ बताया गया है? सेक्शन 12 डिफाइंस व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रमसगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मोंटी फायोर केस किससे रिलेट करता है? इट रिलेट्स टू अनरीजनेबल डिले ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफर कॉजेज इट टू लैप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल माइनर के ऊपर अप्लाई होगा? द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर सिंस ही मे बी इंड्यूस्ड बाय डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स टू डिक्लेयर इन राइटिंग दैट ही इज अ मेजर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई डिसऑनेस्ट ट्रेडर किसी भी माइनर को मेजर बताता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल अप्लाई नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज, forbearance to sue promisor in return of a promise made by the promisor always serves a good consideration. इसका मतलब है कि अगर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप मेरे को बदले में ये काम करके दोगे तो मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगी, तो ये वैलिड कंसिडरेशन होगी. यस. Forbearance to sue to promisor in return for a promise made by the promisor always serves as good consideration. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या प्रोमिसरी एस्टोपल को सब्स्टिट्यूट माना जाता है कंसिडरेशन का? यस. प्रोमिसरी एस्टोपल इज समटाइम्स स्पोकन ऑफ एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द कंसिडरेशन. अगला क्वेश्चन है, यह एक सिचुएशन है, बी के गोडाउन में आग लग गई. ए बिना किसी की रिक्वेस्ट के गोडाउन में गया और आग बुझाने लग गया और वो आग भी बुझा देता है. इसमें ए को चोट लगती है. बी प्रॉमिस करता है कि वो कंपनसेट करेगा उसके ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा आया है. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा? यस, दिस इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ए विदाउट द रिक्वेस्ट ऑफ एनीबडी एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑफ बीज गोडाउन.
A suffers injury thereby if B promises of the compensate A for the whole amount he has spent for the treatment, then the contract is enforceable. Next question is, क्या inadequacy of consideration अकाउंट में ली जाएगी जब आपने फ्रॉड, कॉजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्लीड किया गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में? द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन विल टेकन इनटू द अकाउंट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन फ्रॉड, coercion or undue influence in the formation for the contract is pleaded. Next question is, what is past consideration? Past consideration means the price paid or service rendered at the desire or request of the promisor followed by the subsequent promise. Next question is, who is incompetent to contract according to Indian Contract Act? According to Indian Contract Act, a person is incompetent to contract who is minor, voidable, person disqualified from the contracting by any law. Next question is, अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो what is the status of that contract? A contract entered into by a minor is void ab initio. Next question is, if a minor has unjustly or fraudulently enriched himself, then what is the consequences? Equity demands that such property or goods be restored by the minor, and here doctrine of restitution implies that if a minor has unjustly or fraudulently enriched himself, then he have to restore the goods. Next question is, what is the age of majority for the purpose of contract? Age of majority for the purpose of undergoing any contract is 18 years. 18 साल के बाद हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज एज ऑफ मेजोरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई हो सकता है? नो, ए माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई माइनर एंटर करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और मिस रिप्रेजेंट करता है अपनी एज को, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप किया जाएगा? No, contract is void. Minor entering into a contract misrepresenting his age cannot be stopped from pleading his minority and the contract is void. Next question is, the principal restitution stops where repayment begins. ये principle किस किस के ऊपर apply होगा? It can be applied against minors only. The principal restitution stops where repayment begins can be applied against minors only. Next is, an agreement to refer dispute to the arbitrator is valid in respect of dispute already arisen or in respect of dispute which may arise in future. इन दोनों ही केस में किसी भी एग्रीमेंट के डिस्प्यूट पर आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई एग्रीमेंट एक्सटेंड करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, क्या वो वैलिड होगा? नो. An agreement to extend the period of limitation prescribed by the Limitation Act is void. Next question is, an agreement by which one party is restrained absolutely from enforcing his rights under the contract by usual legal proceedings is void, as agreement is in restraint of legal proceedings. अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे दूसरी पार्टी लीगल प्रोसीडिंग्स ना कर सके और अपने राइट को एनफोर्स ना करवा सके, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप ऐसा एग्रीमेंट करवा सकते हैं जिसपे आप अपनी लीगल रेमेडीज को एनफोर्स ना करवा सके? नो, इट्स वॉइड अंडर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. An agreement not to pursue any legal remedy to enforce the rights under section 28 is void. Next question is, A एग्री करता है सेल करेगा अपनी सारी ग्रेन्स को जो कि रामनगर में है. क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? Yes, the agreement is valid as there is no uncertainty there. क्या कोई एग्रीमेंट by way of wager वैलिड होगा? No, an agreement by way of wager अंडर सेक्शन 30 इज वॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लीजिए दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना था लेकिन एक्सेप्ट किया गया किसी तीसरे पर्सन के द्वारा, क्या ये वैलिड होगा? नो, इट्स नॉट वैलिड. नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज इफ द एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द अनअसर्टेन्ड पर्सन. नेक्स्ट इज, द ऑप्शंस आर टू बी चेंज्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज. ऑप्शन को हम चेंज कर सकते हैं जब दोनों ही पार्टीज की
मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि फ्रॉड था। क्या ए सेट असाइड करवा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को? यस, ए कैन सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द डैमेज। अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन देते हो और अगर आपको ये नहीं पता कि ये फॉल्स है और ऑनेस्टली आप बिलीव करते हैं कि ये ट्रू है, क्या ये फ्रॉड होगी? नो, इट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। A representation made without knowing it to be false, honestly believing it to be true, does not amount to fraud. Next question is, a master asks his servant to sell his cycle to him at less than the market price. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करवाया जा सकता है सर्वेंट के द्वारा? Yes, this contract can be avoided by the servant on the ground of undue influence. ये undue influence के अंडर अवॉइड करवाया जा सकता है। That's it for today. Thank you for joining us today to learn about the question answers of Indian Contract Act. Stay informed, stay engaged, and stay tuned. Keep exploring and keep learning. If you like my video, then give me a comment in comment box. And don't forget to like, subscribe and share.